वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी का पेपर है यहाँ पर देख लीजिए। आपका 5 फरवरी के जो पेपर है यहाँ पर देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पेपर से देखने को मिलेंगे आपको 5 फरवरी के पेपर में। तो गाइस आपको इस पेपर को अच्छे तरीके से पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करना। जितने भी हम आपको प्रश्न बताएंगे सभी को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। देख लीजिए ये रहा आपका पेपर। तो इस सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है और जितने भी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन हम आपको पता चलते हैं। तो गाइस आपको वीडियो जो है इसी वीडियो में सभी क्वेश्चनों के आंसर याद करते चलना है। चलिए गाइस यहाँ पर देख लीजिए सेट ए का पेपर है। आपका टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाला है और जो पेज है यहाँ पर टोटल प्रिंटेड पेज पेपर सो गाइस 8 पेज है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ए आ रहा आपका सीरियल नंबर। इसके बाद है J501 आपका हिंदी सब्जेक्ट कोड है। इसके बाद है आपका 3 आवर्स का टाइम रहने वाला है और 75 नंबर का पूर्णांक। सो गाइस ये रहा आपका 401 जो है हिंदी सब्जेक्ट का कोड। चलिए अब आपका जो पेपर फटाफट कंप्लीटली सॉल्यूशन सहित देख लीजिए। तो गाइस देख लीजिए ये रहा आपका पेपर पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन सहित देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर चलिए अब आपको सही विकल्प से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये रहे आपके सही विकल्प। तो गाइस अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। देख लीजिए 6 नंबर के यहाँ पर पहला है व्याधि शब्द का अर्थ है। व्याधि शब्द का अर्थ क्या है? रोग। सो गाइस इसमें रोग राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आ जाता है उत्साह कविता में बादल प्रतीक है किसका? क्रांति का। तो गाइस इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है ताकि आपके जो 75 कंप्लीट हो जाए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या है। सो गाइस संचारी भावों की संख्या 33 है। सो गाइस इसमें 33 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कलम का जादूगर कहा जाता है किसको? यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। सो गाइस डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका 5वां है अर्थ के आधार पर भेद वाक्य के भेद है कितने? 8 हैं। तो गाइस इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका 6वां फेरी भेटुला का अर्थ है। फेरी भेटुला का अर्थ क्या है? फिर मिलेंगे। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर 6 नंबर के पहला है परशुराम स्वभाव से डॉट थे कैसे थे? क्रोधी थे। तो इसमें क्रोधी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट मात्राएं होती हैं कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरा जीवनी डॉट की लिखी जाती है किसकी? स्वयं की लिखी जाती है। इसके बाद आ जाता है चौथा विद्यालय में डॉट संधि है। विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो इसमें स्वर संधि लगा देना है यहाँ पर। इसके बाद 5वां है आगे का जन्म डॉट में हुआ कौन से? उत्तर प्रदेश में हुआ था यहाँ पर। इसके बाद है 6वां आम की फसल में कभी कभी खूब आती है क्या? आंधी आती है। तो इसी आपके जो है रिक्त स्थान सभी कंप्लीट हो जाते हैं। हमने आंसरों पर टिक कर दिए हैं वही आपके राइट आंसर है। चलिए अब आपके नेक्स्ट आ जाता है सही जोड़ी बनाकर लिखना जो कि 6 नंबर की। चलिए पहला आत्मकथा को आपको मिला देना है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। इसके बाद दूसरा है कामायनी का हो जाएगा महाकाव्य। तीसरा हो जाएगा यदा कदा का हो जाएगा शैलेंद्र भटियानी। चौथा हो जाएगा मन्नू भंडारी का हो जाएगा महाभोज। इसके बाद है 5वां दांत खंटे करना का हो जाएगा परास्त। 6वां हो जाएगा आज्ञा का हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद। तो ऐसे आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है 6 नंबर की। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर। यहाँ पर 6 नंबर के पहला है सूर सरावली कवि का क्या नाम है? तो इसी यहाँ पर क्या की जगह पर आपको लिख देना है सूर सरावली के कवि का नाम सूरदास है। इसके बाद है दूसरा गणों की कुल संख्या लिखिए। तो इस गणों की कुल संख्या 8 है। सो गाइस ये लिख देना आपको। इसके बाद है तीसरा रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? सो गाइस यहाँ पर रिपोर्टाज फ्रांसी भाषा का शब्द है। किसकी जगह पर आपको फ्रांसी लिख देना। इसके बाद है चौथा संस्कृति पाठ किस विधा का है? तो इस यहाँ पर संस्कृति पाठ है निबंध विधा का लिख देना है। इसके बाद है आपका 5वां प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में आपका कौन सा समास है? प्रतिदिन में आपको पता होगा अव्ययीभाव समास है। तो इस अव्ययीभाव समास लिख देना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है आपका 6वां। यहाँ पर डोडो क्या है? सुस्त दिमाग है। तो वही से आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने आपके 23 क्वेश्चन है तो वही 23 के 23 क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट होंगे सॉल्यूशन सहित। इसके बाद आ जाता है 5वां निम्नलिखित कथनों में सत्य लिखिए। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर की पहला है निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा रामचरितमानस महाकाव्य है ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो ये आपका असत्य है। इसके बाद है चौथा का कृतवाच्य भाव प्रधान होता है। तो ये आपका असत्य है। इसके बाद है
उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। सो गाइस ये आपका सत्य है। इसके बाद आता है छठवां, 4 लड़के बैल बनकर मोड़ खींचने लग जाते हैं। तो गाइस ये आपका असत्य। सो गाइस ये आपके सत्य से जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके प्रश्न उत्तर। चलिए अब इनके आंसर आपको चलिए हम बता देते हैं आपको इनके आंसर। सो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इनके आंसर जो है इसका पीडीएफ हम बता देंगे आंसर का। तो गाइस यहाँ पर आपको पीडीएफ पूरा डाउनलोड कर लेना आंसर का, सभी क्वेश्चनों के आंसरों का पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना। अब आपको बता दे देते हैं कि आपका जो इन प्रश्नों के आंसरों का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। और हमने आपका जो टेलीग्राम चैनल पर इनके प्रश्नों के आंसरों का जो पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। तो जल्दी से टेलीग्राम में जाइए, वहाँ से जल्दी से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर हमने पीडीएफ में डाल दिए। देख लीजिए, छठवां है सुशील उपाध्याय से क्या अभिप्राय, अथवा मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था। इसके बाद है सातवां, आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर। इसके बाद अथवा का है कहानी उपन्यास में दो अंतर। इसके बाद आ जाता है आपका आठवां, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, इसके अथवा में है छंद की परिभाषा लिखना। सो इस छंद की परिभाषा लिख सकते हैं, नहीं तो अलंकार किसे कहते हैं, दोनों में से एक कर देना। इसके बाद आ जाता है आपका नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, 2 खंड काव्यों के नाम लिखना है। इसके अथवा में है छंद के कितने भेद हैं। इसके बाद है आपका 10वां, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलझने दिए हैं, और अथवा में दिए हुए लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। इसके बाद है 11वां देख लीजिए, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, अथवा दिया हुआ आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है। इसके बाद आ जाता है 12वां, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवधि देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवधि भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद इसका अथवा है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिख सकते हैं, नहीं तो छायावाद की भी 2 विशेषताएं लिख सकते हैं। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, अगर आप इस पेपर को पूरा जो है कंप्लीट कर लेते तो गाइस आपके बहुत अच्छे अंक से आप जो है हिंदी सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, और गाइस आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, आप क्लास में टॉप करेंगे अगर आप इस पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। और गाइस हम आपको नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा तो वो भी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह प्रोवाइड कराएंगे। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 15वां क्वेश्चन, निबंध किसे कहते हैं, अथवा में रिपोर्टाज किसे कहते हैं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद 17वां है। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन। 18वां में आपको निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो इसी रहा आपका प्रश्न। चलिए इनके उत्तर भी हमने बता दिया, आपको पीडीएफ में सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये इसका अथवा है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन। इसके बाद 20वां क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 20वां में आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार परिवर्तित करना। देख लीजिए, इसको प्रश्नवाचक बनाना, निश्चयवाचक बनाना, इसको आज्ञावाचक। तो इसी आपके क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद है 22वां में आपको जो है परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। इसके नहीं तो अथवा में लिख सकते हैं, बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र लिख सकते हैं, नहीं तो इसके बाद अब आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो 23वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो इसी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इन चारों में से किसी एक पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो इसी आपके टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हमने बता दिया इनके जो आंसर है हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, तो जल्दी से आपको लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल की लिंक। तो जल्दी से देख लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए सॉल्यूशन सहित, और गाइस जल्दी से इसे याद कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।